जॉय लिमिटेड ने, बल्कि हम ये कहें कि जॉय लिमिटेड कंपनी ने एक बिल्डिंग खरीदी है और ये बिल्डिंग खरीदी गई है ₹9 लाख की। और बिल्डिंग के लिए जो पेमेंट है वो डिबेंचर्स इशू करके किया गया है इंस्टेड ऑफ कैश। इन डिबेंचर्स की फेस वैल्यू है ₹100 और इनको इशू किया गया है एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। आपसे कहा गया है कि जर्नल एंट्रीज पास करिए रिलेटेड टू द अबव इंफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक एंट्री बनाई जाएगी बिल्डिंग के खरीदने की फ्रॉम द वेंडर। हमें वेंडर का यानी बेचने वाले का नाम नहीं दे रखा है, तो हम वेंडर अकाउंट के नाम से ही जो है उसको रिकॉर्ड करेंगे। एसेट का नाम बता रखा है तो हम बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करेंगे और वेंडर को क्रेडिट करेंगे। ये होती है एसेट को खरीदने की एंट्री। अगर हमें वेंडर का नाम दे रखा होता तो हम उसका भी नाम लिख देते। ठीक है, फिलहाल एंट्री बनेगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। ये एंट्री होगी एसेट खरीदने की। फिर अगली एंट्री बनाई जाएगी वेंडर्स को डिबेंचर इशू करने की। तो उसके लिए वेंडर अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा और डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब क्योंकि ये डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू किए गए हैं बाय द कंपनी, तो डिस्काउंट ऑन इशू और डिबेंचर्स अकाउंट को भी आप डेबिट करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? मगर यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको ये निकालना है कि कितने डिबेंचर्स इशू किए जाएंगे टू द वेंडर। तो आइए पहले नंबर ऑफ डिबेंचर्स ही फाइंड आउट कर लेते हैं जो इशू किए जाएंगे टू द वेंडर। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए जितना पैसा हमें वेंडर को देना है दैट इज ₹9 लाख, उसको डिवाइड करिए डिबेंचर के इशू प्राइस से। अब डिबेंचर जो है वो है तो ₹100 का, मगर उसे 10% डिस्काउंट यानी कि ₹10 के डिस्काउंट पे इशू किया गया है, तो उसका इशू प्राइस आ जाएगा ₹90। तो 9 लाख को ₹90 से डिवाइड करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा आपका 10,000 डिबेंचर्स। कितने डिबेंचर्स आएंगे स्टूडेंट्स? 10,000। अब आपको जो एंट्रीज बनानी है वो कुछ ऐसे बनानी है। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, ये एंट्री बनेगी विद ₹9 लाख, जितने की बिल्डिंग थी, या ये कह लीजिए जितने का बिल्डिंग को लिया गया है। फिर आपको अगली एंट्री में वेंडर को तो 9 लाख से ही डेबिट करना है, डिबेंचर्स को आपको क्रेडिट करना है उनकी फेस वैल्यू से, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इनटू उनकी फेस वैल्यू जो कि 100 है। याद रखिएगा, डिबेंचर्स को उनकी फेस वैल्यू से ही आपको क्रेडिट करना है, चाहे वो डिस्काउंट पे इशू हो, चाहे वो पार पे इशू हो, चाहे वो प्रीमियम पे इशू हो। और डिस्काउंट में लिखिएगा नंबर ऑफ डिबेंचर्स इनटू डिस्काउंट पर डिबेंचर जो कि 10 है। तो यहाँ आ जाएगा ₹1 लाख। तो कुल मिला के ये 2 एंट्रीज बनाई जाएंगी इन द बुक्स ऑफ जॉय लिमिटेड।